अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को कैसे बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है जो आपको शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी साइम अयूब को लेकर जो अपडेट आ रही है कि साइम अयूब जो है उनकी क्या अपडेट है हेल्थ की, वो आपको बताएंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, टिकटिंग प्राइस आ गई है भाई कि कब कहां से टिकट मिलेंगे, कितने का होगा, बड़े मैसेज हमें भी आ रहे हैं, जरा इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर करेंगे। और इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएई को लेकर के। यूएई जो है वो रेडी है भाई इंडिया और पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए। क्या कहानी है वो आपको बताएंगे। रोहित के हवाले से अपडेट आ रही है कि रोहित शर्मा जो है पाकिस्तान आएंगे, इंडियन मीडिया ने भी इस चीज को कंफर्म कर दिया है, बीसीसीआई अलाउ कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे जेम्स विंस को लेकर जो कि एक क्रिकेट को छोड़कर पीएसएल आ रहे हैं, कौन सी क्रिकेट को छोड़कर आ रहे हैं वो आपको बताएंगे। बात करेंगे अब्दुल रहमान के हवाले से, बड़े बेहतरीन स्पिनर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ एज अ कोच काम स्टार्ट कर दिया उन्होंने, इस पर बात करेंगे। उस्मान कादिर दोबारा ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना हो गए हैं, क्यों गए हैं ऑस्ट्रेलिया वो आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ एक बार ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो साइम अयूब के हवाले से जो अपडेट आ रही है, और अपडेट ये आ रही है कि साइम अयूब जो है वो लंदन में हल्के फुल्के जो है फिर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि स्टिक्स के साथ जो वहां पर जो वॉक करते हुए दिख रहे हैं, प्रॉपर चल नहीं पा रहे हैं। इवन जो जियो न्यूज है उन्होंने उनसे बात भी की, जहां पर उन्होंने उनको कहा भी कि भाईजान आप बताएं अपनी अपडेट के हवाले से। उन्होंने कहा भाई मैं कुछ अभी नहीं बता सकता, कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए उनकी रिपोर्ट आने वाली है, कुछ सोर्स से बता रहे हैं कि पॉसिबल है कि कल तक उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल जो लग रहा है अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। और पॉसिबल यही नजर आ रहा है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे, वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएंगे। जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं वो यही हैं। अलबत्ता साइम अयूब से पूछा भी गया कि आपको पाकिस्तान टीम को आपकी बड़ी जरूरत है, आपने 2 सेंचुरीज मारी हैं, अब तो ऐसा लगता है कि पूरी पाकिस्तान टीम आप पर ही डिपेंड कर रही है, जिस पर उन्होंने बड़ा मैच्योर आंसर किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्रिकेट टीम गेम है और सिर्फ एक बंदे से नहीं चलता, बाकी खिलाड़ी भी हैं और वो भी अच्छा कर रहे होते हैं, तो बाकी भी अच्छा करेंगे मेरी गैर मौजूदगी में। लेकिन ऐसा ही अब अपडेट आ रही है और लग यही रहा है कि साइम अयूब चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकेंगे। अलबत्ता जो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी है वो बड़ी होपफुल है, इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रीमियर स्क्वाड है वो तो आईसीसी को भिजवाया है, लेकिन स्टिल वो अभी होपफुल हैं कि नहीं भाई अभी हम स्क्वाड अनाउंस नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 6 टीम्स ने अपने स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। अलबत्ता 2 टीम्स हैं, एक पाकिस्तान और एक भारत, दोनों ने अभी तक अपने स्क्वाड्स का ऐलान नहीं किया और दोनों का जो सबसे बड़ा रीजन है वो इंजरीज ही हैं। पाकिस्तान साइम अयूब को लेकर परेशान है, तो भारतीय क्रिकेट जो बोर्ड है या टीम है आप उनकी ले लो, जो सिलेक्शन कमेटी है वो जसप्रीत बुमराह को लेकर परेशान है। तो यही रीजन है कि अभी तक दोनों ने डिले किया हुआ। इवन इंडिया तो 19 तारीख को स्क्वाड अपना अनाउंस कर देगा, उन्होंने 1 हफ्ते का ही टाइम मांगा था आईसीसी से, जो आईसीसी ने उनको अप्रूव भी कर दिया था। वो 19 तारीख को अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। और पाकिस्तान की खबरें ये हैं कि पाकिस्तान लगभग 10 फेब तक 10 फेब तक जो अनाउंस करेगा, यानी कि पाकिस्तान पूरा 1 महीना अभी मजीद लगाएगा। लेकिन फिलहाल साइम अयूब के लिए जिनकी वजह से ये टाइम को गुजारा जा रहा है, खबरें यही हैं कि वो नहीं होंगे। और इस सूरत में आपके पास जो पॉसिबल पाकिस्तान के ओपनर होंगे या ओपनिंग जोड़ी होगी वो फखर जमान और इमामुल हक की होगी। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के टिकट्स को लेकर। बड़े मैसेजेस जो हमें अभी से आना शुरू हो गए हैं कि भाई हमारे लिए टिकट बुक कर लीजिएगा, टिकट जो है वो लाजमी चाहिए, इस मैच का टिकट चाहिए, उस मैच का टिकट चाहिए। तो भाई अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी की जो टिकट्स हैं वो जल्द आने वाले हैं। और जो प्राइस सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कम से कम जो प्राइस रखी जाएगी वो 1000 रुपए होगी, और ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस रखी जाएगी वो 2500 रुपीज होगी। और जो मैक्सिमम प्राइस होगी, मतलब जो आपके बड़े वाले टिकट 25 सेमीफाइनल की मैं बता रहा हूँ कि कम वाली प्राइस, जो बड़ा टिकट होगा 25,000 रुपए तक जो है मैक्सिमम जो है प्राइस इसको जो है लेकर जाया जाएगा इस चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। तो भाई जो लोग भी टिकट्स के लिए विलिंग है, ये बात याद रखिएगा कि आपने एक्टिव रहना है। जिस दिन टिकट आए आपने खुद टिकट परचेज करने की कोशिश करनी है और अपने लिए टिकट खुद लेना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना कि हमारे ऊपर डिपेंड है, किसी और के ऊपर डिपेंड है। इवन हमारे पास अगर पासेस आए तो हम तो फ्री भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं। वर्ल्ड कप 2023 में हमने फ्री सारे पासेस बांट दिए थे, लेकिन आपने खुद एक्टिव रहना है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वेबसाइट्स पर बहुत लोड होता है। जो पहले टाइम पे टिकट ले लेता है उसी को टिकट मिलता है, बाद में टिकट नहीं मिलता भाई। देखिए बिल्कुल आपको टिकट्स बुक करने पड़ेंगे और टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि एकदम से लोग ज्यादातर जो है वो टिकट्स बुक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ पाकिस्तानी ही ले रहे हैं, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बहुत सारे इंग्लैंड से फैंस आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से, बांग्लादेश से,
ऑल ओवर द वर्ल्ड, साउथ अफ्रीका, जहां से भी फैंस आएंगे सारे आपको पता है कि टिकट्स लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप अपने स्पेसिफिकली अगर आप सिटी के हैं और आप चाहते हैं कि अगर रावलपिंडी से ही देखना चाहते हैं, लाहौर के तो आप लाहौर में देखना चाहते हैं, कराची के तो आप कराची में देखना चाहते हैं, तो आपको फौरन से टिकट्स जो है वो ऑनलाइन बाय करने पड़ेंगे और ऑनलाइन ही प्रोसीजर चलेगा। जो टिकट्स प्राइस रखी गई है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो ओपनिंग मैच होगा उसकी 1000 रुपए से जो प्राइसिंग स्टार्ट है। जो जनरल इंक्लोजर होगा फर्स्ट क्लास 1500, प्रीमियम 3500, वीआईपी 7000, वीवीआईपी 12000 का होगा। जबकि जो अदर मैचेस हैं कराची के लगभग जो आपको कि पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तान के अलावा मैचेस होंगे उनके भी जो टिकट प्राइस है वो 1000 से स्टार्ट होंगे, लेकिन उनका जो वीवीआईपी है वो वीआईपी जो है वो 7000 तक होगा। फिर उसके अलावा अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में भी 1000 रुपए से टिकट प्राइसिंग जो स्टार्ट है। सेमीफाइनल के जो है वो आपको 2500 के भी टिकट्स मिलेंगे। पिंडी के जो पाकिस्तान बांग्लादेश का टिकट प्राइस होगा वो 2000 से स्टार्ट होगा और जो वीआईपी है वो 12500 तक जाएगा। जबकि जो अदर मैचेस हैं पिंडी के यानी कि जो पाकिस्तान के अलावा जो बाकी मैचेस हैं 2 और मैचेस भी हैं उनके 1000 रुपए से टिकट प्राइसिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो ये टिकट प्राइसिंग है। टिकट थोड़ी सी क्योंकि जो कम वाले टिकट हैं 1000 और 2000 वाले टिकट हैं, आपको पता है कि जैसे ही आएंगे सबसे पहले जो ज्यादातर रश होगा वो इनके ऊपर होगा, क्योंकि फिर जो 3500 या 7000 वाला टिकट है वो जब ये सोल्ड आउट हो जाएंगे तो फिर लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर आपका बजट कम है और अगर आप सस्ते में चाहते हो कि चैंपियंस ट्रॉफी का मैचेस एंजॉय करो तो फिर फौरन से जो 2000 वाले टिकट्स हैं या 1000 वाले, पाकिस्तान के जो 2000 वाले ही हैं, तो फिर आप फौरन से वो बुक कर लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई टिकट्स जो है वो आपको टाइमली बुक करने हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो हमारे पास अपडेट ये आ रही है कि यूएई जो है वो तैयार है जी पाकिस्तान और इंडिया के मैच को जो होस्ट करने के लिए। इवन यूएई का जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक मुआहिदा भी तय पा रहा है। रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर जो है चीजें फाइनलाइज हो रही हैं जी। देखिए बिल्कुल, जो सुभान अहमद है आपको बताया कि बहुत अरसा दराज वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीओओ रहे थे और अब वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सीओओ हैं और उन्होंने भी ये बात कही है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ जो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग का मामला था वो भी लगभग तय पाने वाला है। दूसरी तरफ जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है, उसने दुबई स्टेडियम को बिल्कुल तैयारी उन्होंने शुरू कर दिया और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, वो हमेशा से कहते हैं कि हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि हम हमेशा हम ही ऑलमोस्ट होस्ट करने जा रहे होते हैं, वही करेंगे। चाहे 2021 का T20 वर्ल्ड कप हो जाए, चाहे एशिया कप हो जाए, वो बार बार उनके पास होता है और वो पूरा यूएई मेला सजना लग जाता है, क्योंकि ना सिर्फ स्टेडियम के भी उनके पास चला जाता है, इमर्जिंग भी कभी चले जाते हैं। चलो उनको आप छोड़ दो, वो इतनी वो हाइप नहीं पकड़ते, लेकिन ये जो मेन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, चाहे एशिया कप की बात करो या वर्ल्ड कप में हुआ, ये एक अलग होता है, क्योंकि इसकी वजह से इंडियंस हो गए या पाकिस्तानी हो गए वो पाकिस्तान से ट्रैवल करते हैं। ये सिर्फ स्टेडियम की बात नहीं है कि स्टेडियम में बहुत रश लग जाता है, बल्कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है वो आप अगर जो यूएई के जो रोड्स होते हैं, दुबई के रोड्स, वहां पे स्क्रीन में लिखा हुआ होता है कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो ट्रैफिक जैम है। आप पहले जब मैच खत्म होगा उसके बाद भी 2 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है और जब जिस दिन मैच होता है उस दिन सुबह से ही रश शुरू हो जाता है। यानी कि मैच है आपका शाम को, लेट्स सपोज अगर वहां शाम को कुछ 6-7 बजे भी मैच है तो जो ट्रैफिक है वो आपको सुबह 12 बजे से ट्रैफिक जैम शुरू हो जाती है। उस दिन अलग किस्म की वो सिक्योरिटी हायर करते हैं, एक्स्ट्रा उन्होंने सिक्योरिटी में हायर किए हुए होते हैं, होटल्स उनके एक्स्ट्रा महंगे जा रहे होते हैं। तो यूएई ने अपनी पूरी तरीके से जो तैयारी है इंडिया के मैचेस और बिलखसूस जो इंडिया पाकिस्तान का जो बड़ा मैच है उसके लिए उन्होंने तैयारियां अपनी भरपूर शुरू कर दी हैं, ना सिर्फ स्टेडियम के बाहर बल्कि अंदर कुछ रेनोवेशन का भी वो वहां पे काम कर रहे हैं और स्टेडियम को सजा रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो अपडेट ये आ रही है कि रोहित शर्मा जो है उनको अलाउ कर दिया गया है। इंडियन मीडिया में खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं कि बीसीसीआई जो है वो उनको अलाउ करेगा अगर जो है वो जिस तरह का आपको पता है कि यहाँ पर जो है कप्तानों की एक फोटोशूट होता है और जो ओपनिंग सेरेमनी है वो पाकिस्तान के अंदर होती है, तो रोहित शर्मा जो है ना सिर्फ जो है वो कप्तानों के फोटोशूट में आएंगे बल्कि ओपनिंग सेरेमनी में भी शिरकत करेंगे जी। देखिए 16 या 17 की तारीख आ रही है, अभी पीसीबी ने 2 तारीखें आईसीसी को भिजवाई और अब आईसीसी इस पे कंफर्मेशन देगा कि 16 या 17 पॉसिबल डेट आ रही है कि 17 को रखा जाएगा ताकि एक दिन 18 और फिर 19 से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाए। ज्यादा 16 ना रखी जाए, 17 रखी जाए, लेकिन पीसीबी ने 2 तारीखें भिजवा दी आईसीसी को और अब आईसीसी इसके ऊपर फैसला करेगा कि किस दिन ओपनिंग सेरेमनी होगी और कैप्टन स्टॉक है वो भी होगी। और भारतीय मीडिया का यह दावा है कि बीसीसीआई इस हवाले से इजाजत दे चुका है और उसको कोई इशू नहीं है और उनकी गवर्नमेंट को भी कोई इशू नहीं है। कल हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कह रहा है कि रोहित शर्मा आएंगे तो जो उनका वीजा वगैरह है, जो ट्रैवल उनका करवाना है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बीइंग अ होस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो बीसीसीआई भी उनको इजाजत दे रहा है, जिसका साफ ये मतलब है कि 8 के 8 कप्तान
अभी वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन लगभग जो खबरें हैं वो लाहौर को कहा जा रहा है कि दिया जाएगा। तो अब 8 के 8 कप्तान लाहौर में इकट्ठे होंगे, बिल्कुल, ना सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी के लिए बल्कि जो कैप्टन स्टॉक होगी, फोटोशूट होगा। में भी कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ भारतीय जर्नलिस्ट भी हैं, शायद उनको भी अलाउ किया जाए और वो भी पाकिस्तान का वीजा लेकर आएंगे। 2-4 जर्नलिस्ट हैं, सारे तो नहीं, लेकिन ज्यादातर जर्नलिस्ट की कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान किसी तरीके से चले जाएं, क्योंकि आपको पता है अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनकी हाइप बनेगी। अगर उनका यूट्यूब डिजिटल चैनल है, अगर उनका टीवी चैनल है, तो ऑटोमेटिक जो उनकी टीआरपी है वो आसमानों को छुएगी। तो जो भारतीय जर्नलिस्ट हैं वो हर नामुमकिन कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से पाकिस्तान आ जाए और यहां से अगर 2-3 वो अपने वीडियोस कर लें, अपने 2-3 शोज कर लें, तो ऑटोमेटिक उनको जो है वो हाइप मिलना शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ पाकिस्तानी व्यूवरशिप बल्कि इंडियन व्यूवरशिप भी मिलेगी। तो कुछ भारतीय जर्नलिस्ट हैं वो भी अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के वीजे के लिए कि रोहित शर्मा की आड़ में एक बहाना उनको भी मिल जाएगा। मतलब पॉजिटिव है, हम तो वेलकम ही करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि इंडिया नहीं आ रही, वो सब इशू चल रहा था, तो उनके पास भी एक मौका रहेगा कि भाई हमारा कप्तान जा रहा है, फोटो शूट है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो हमें वीजा दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इसके ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी तारीफ करूंगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी तारीफ करूंगा कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो है कहा कि भाई हम तमाम तर जो भी आना चाहता है हम उसको वीजे जारी करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात है, मसाइल वाली बात नहीं। इवन वर्ल्ड कप 2023 में आपको याद है कि हमने बड़ी कोशिश की थी, बल्कि पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्टों ने कोशिश की थी, लेकिन सिर्फ चंद जर्नलिस्ट जा सके थे क्योंकि वीजा ही नहीं मिल पा रहा था। बल्कि उससे वीजे से जुड़ी अभी खबर एक और आ रही थी, इंडिया से रिलेटेड ही थी कि इंडिया में आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड विजिट करना है, तो साकिब महमूद को वीजा नहीं दे रहे हैं वो भी। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि बशीर को फंसा लिया था, फिर उस्मान ख्वाजा, उनको इवन लेट जारी करते हैं, दे देते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन बड़ा इशू आता है। शोएब बशीर को तो बहुत ही ख्वार करवा के दिया था, सिर्फ इसलिए कि उनका बैकग्राउंड पाकिस्तानी था और साकिब महमूद का भी क्योंकि पाकिस्तानी नसाद है, इस वजह से काफी ज्यादा उनके लिए इशू क्रिएट किया जा रहा है अभी। चलो इधर से कोई इशू नहीं बन रहा, ये बड़ी पॉजिटिव बात है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है जेम्स विंस को लेकर। तो जेम्स विंस जो है दाऊद साहब पीएसएल खेलने के लिए आ रहे हैं और एक लीग को जो है वो छोड़कर आ रहे हैं, अपनी काउंटी लीग को छोड़कर आ रहे हैं। तो क्या कहानी है जी? देखिए आपको पता है कि रेड बॉल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका काउंटी में, और काउंटी क्योंकि ये ईसीबी ने शर्त रखी थी कि अगर आपका व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट है तो हम उस पर आपको अलाउ कर देंगे, लेकिन रेड बॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको अगर है तो फिर हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से उनका हमशायर के साथ उन्होंने खेलना था और अब उन्होंने वो क्विट कर दिया है। अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था, यही कहा जा रहा था कि आया वो रिटायरमेंट लेंगे या क्विट करेंगे, तो उन्होंने ये फैसला किया कि कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने क्विट किया और अब वो रीनेगोशिएट करेंगे उनके साथ, और उसके बाद अब वो पीएसएल के लिए अवेलेबल होंगे, क्योंकि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो वो ऑटोमेटिक आ सकते हैं। साथ ही साथ तो टॉम कॉलर कैडमोर जो जिनको पेशावर ज़ल्मी ने पिक किया था प्लैटिनम कैटेगरी में, उनका कॉन्ट्रैक्ट समरसेट के साथ है, तो उनको भी कोई अपना वहां पर उनके साथ कुछ नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, तब ही वो भी पीएसएल में आ सकते हैं। अदरवाइज ईसीबी की पॉलिसी यही है कि आईपीएल में तो आपको इजाजत मिलेगी, बाकी किसी में लीग में नहीं मिलेगी। और इसी वजह से आपको जॉनी बेरिस्टो या आदिल राशिद जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे पीएसएल में आने के लिए, लेकिन पीएसएल में फिर अपना नाम ड्राफ्ट में उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन अच्छी खबर है कराची किंग्स के लिए कि जेम्स विंस जो है वो अब पीएसएल में आ रहे हैं। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अब्दुल रहमान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि अब्दुल रहमान को पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है उसके लिए पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग कोच जो है वो हायर कर लिया गया है, और उनकी निगरानी में जो कैंप मुल्तान में जो है जारी है, प्लेयर्स जो खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं, इब्रार भी बॉलिंग डाल रहे हैं और साजिद माजिद भी जो है उनकी निगरानी में जो है वो दोनों जो खटप्पा भाई भी मारे हैं बॉलिंग डाल रहे हैं भाई। देखिए बिल्कुल अब्दुल रहमान को जो बॉलिंग कोच लगा दिया, हमें याद है जिस तरह से यूएई में अब्दुल रहमान और सईद अजमल बॉलिंग किया करते थे, कमाल किस्म की बॉलिंग किया करते थे, तो अब अब्दुल रहमान को कोच लगाया जा रहा है। अभी तक अलबत्ता ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मुझे अक्सर अब्दुल रहमान का वो एशिया कप याद आता है, जब आपको याद होगा मोहम्मद तला ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, अब्दुल रहमान भाई ने 2 फुल टॉस मार के जो है वो काम खराब कर दिया था, उसके बाद वो बॉल नहीं कर सके थे, लेकिन फिर उन्होंने क्या शानदार कमबैक किया था रेड बॉल में। व्हाइट बॉल में तो फिर उनको बाहर कर दिया गया, लेकिन रेड बॉल में उन्होंने बड़ा कमाल किया था। और अब अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के साथ काम करेंगे, तो साजिद हो गए, नुमान हो गए, इनके लिए भी अच्छी बात है, इब्रार हो गए, इनको सीखने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है उस्मान कादिर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि उस्मान कादिर जो है वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जो है रवाना हो गए हैं और वहां पर जाकर जो वो दोबारा से ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वो बिग बैश लीग भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल चुके हैं और जो प्राइम मिनिस्टर 11 है उसको भी वो रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और उनका यह मानना था कि वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करने के बहुत ही ज्यादा करीब थे, लेकिन उनको पाकिस्तान की सूझी और वो पाकिस्तान आ गए, और यहाँ पर आकर उनका यह मानना है कि वो ख्वार हुए और उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, लिहाजा वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने क्लब
क्लब भी ज्वाइन कर लिया। देखिए बिल्कुल कुछ माह पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया था और उनका मानना यही था कि मुझे नहीं लग रहा कि मुझे पाकिस्तान में दोबारा मौका मिल सकेगा, और डिसअपॉइंटेड थे, और आई थिंक उन्होंने सही फैसला भी किया और अब उनको लगता है कि उनकी फैमिली का और उनका फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू साउथ वेल्स में जाकर वो शिफ्ट हो गए हैं और सिडनी में एक क्लब है उसकी वो नुमाइंदगी भी करना शुरू हो गए हैं, वहां पर क्लब क्रिकेट खेलना भी शुरू हो गए हैं। अपडेट्स के मुताबिक जो उनकी फैमिली है अगले चंद महीनों में उनकी फैमिली भी अब ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में शिफ्ट हो जाएगी, तो हम भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। और जाहिर है उन्होंने वहीं पर अपना काफी टाइम गुजारा है तो उनके लिए भी कोई मुश्किल भी नहीं होगी और वहां पर उनकी काफी वाकफियत भी है, बिग बैश भी खेलते रहे हैं और इजीली उन्होंने स्टार्ट क्लब क्रिकेट से किया और उनको उम्मीद है कि वहां पर फिर उनका फ्यूचर भी ब्राइट है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।